Assalamualaikum. My name is Adil Asif and today I'm here with my new topic, that is preposition. In this lecture I will tell you about its definition and examples as well. And through examples you will come to know the identification of preposition and its usage, that how will we use preposition accordingly in the sentences. So here is the description you can see on the whiteboard. Let's begin. Words which develop relationship between noun, pronoun or phrase to other parts of the sentences or sentence. For example, in, on, off, at, above, across, under, into, through, near, outside, till, etc. इसके अलावा और भी बहुत सारी जो prepositions हैं जो कि मैंने इधर लिखी नहीं है, इसलिए etc लिख दिया है ताकि आपको जनरल आइडिया हो जाए। सादा अल्फाजों में दोस्तों इसका मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी सेंटेंस में किसी नाउन का, प्रोनाउन का या किसी फ्रेज़ का उसी सेंटेंस में मौजूद किसी सब्जेक्ट के साथ, किसी नाउन के साथ, किसी प्रोनाउन के साथ या किसी भी हिस्से सेंटेंस के किसी हिस्से के साथ उसका रिलेशनशिप आपस में पैदा करे, उसकी डायरेक्शन बताए, उसकी पोजीशन बताए, तो वो वर्ड हम उसको प्रपोजिशन का नाम देंगे। इसका ये यूसेज है। अब डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट वर्ड्स का अपना उसका इस्तेमाल है। जैसा कि आप पहला सेंटेंस देखें, देयर इज़ अ बुक डैश द टेबल। अब इसका ना पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंट वर्ड्स के लिहाज से डिफरेंट यूसेज है। अब जैसे एक ये सरफेस है, ठीक है। अब ये आपको समझाने के लिए, अगर सपोज ये बुक है या ये फ़र्ज़ कर लें बुक है, अब इस सेंटेंस के मुताबिक लिखा हुआ देयर इज़ अ बुक डैश द टेबल, यानी अगर मैं ये इसके मीनिंग कंसीडर करना चाहता हूँ कि ये जो किताब है ये इस टेबल के ऊपर, यानी इस तरह ऊपर पड़ी है, तो अब इस बुक की इस टेबल के ऊपर जो डायरेक्शन है या इसकी पोजीशन है, प्लेस जो है कि किस प्लेस में पड़ा हुआ है, किस डायरेक्शन में पड़ा है, किस पोजीशन में पड़ा है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके लिए वर्ड यूज़ करूँगा ऑन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है पोर सम वाटर डैश द ग्लास। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी चीज़ की पोजीशन बता रहे होते हैं और किसी चीज़ के अंदर की बात करते हैं, जैसे सपोज ये ग्लास है, ठीक है, ये फ्लैट सरफेस है, ये आपको मैंने ग्लास की शेप बना दी है आपको समझाने के लिए, और ये सपोज का फ़र्ज़ कर लें ये वाटर है, तो अगर मैं इसको वाटर को इसके अंदर डालूँगा, एक होता है जैसे मैं ये सरफेस है, वाटर पानी जो है इसके ऊपर गिराता हूँ, ठीक है, ये ऑन द सरफेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको इस तरह ग्लास की डायरेक्शन में डालता हूँ और इसके अंदर एक गैप है, इसके अंदर जगह है, और मैं उसके अंदर पानी को इसके अंदर अंडेलता हूँ, तो अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ पानी, तो इस वजह से मैं इसको कहूँगा इन द ग्लास, पोर सम वाटर इन द ग्लास। जब आप किसी चीज़ के अंदर की बात करते हैं तो आप उसके लिए जो प्रपोजिशन है वो इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम सिटिंग डैश यू। अब ये भी सिचुएशनल है। अगर आप उर्दू में ये कहते हैं कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है, साथ, जैसे मैं ये सपोज मेरी ये डायरेक्शन मेरी इस साइड लेफ़्ट या राइट पे कोई शख्स बैठा है, तो मैं उसके लिए वर्ड यूज़ करूँगा बिसाइड। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि आई एम सिटिंग डैश यू, कि मैं आपके पीछे बैठा हूँ, देखें जैसे मेरी डायरेक्शन ये है और मेरे शख्स कोई पीछे बैठा है, या सो मेरे आगे कोई शख्स बैठा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं आपके पीछे बैठा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम सिटिंग बिहाइंड यू। तो ये डायरेक्शंस हैं जो कि हमने बतानी होती हैं, पोजीशंस बतानी होती है प्रपोजिशन के ज़रिए। तो यही बेसिकली प्रपोजिशन का काम होता है कि सेंटेंस के अंदर मौजूद एक नाउन को, जैसे अब ये आई जो है उसकी डायरेक्शन बता रहे यू के साथ, एक नाउन का एक ये प्रोनाउन है, ठीक है, एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ जो रिलेशनशिप है वो बताने के लिए हमने ये प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है पेस्ट दिस चार्ट डैश द वॉल। अब जैसे ये वॉल है, सपोज ये वॉल है, तो मैं अगर इस चार्ट को इसके सरफेस पे लगाता हूँ, ठीक है, तो ये पोर्ट्रेट पोजीशन में है, तो मैं अब जब किसी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर पेस्ट करना होता है, उसके लिए हम ऑन प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट दिस चार्ट ऑन द वॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम वेटिंग डैश द बस स्टॉप। अब इसी तरह प्रपोजिशन में डायरेक्शन को प्रेजेंट करने के लिए जो हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं एट,
ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मैं आपका बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रहा हूँ, तो अब बस स्टॉप जो है वो एक प्लेस बता रही है, डायरेक्शन बता रही है कि मैं किस जानिब आपका या किस जगह पे मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, किधर, एट द बस स्टॉप, ठीक है। एट जो है वो डायरेक्शन बता रही है कि आई जो प्रोनाउन है वो वेट कर रहा है, किधर कर रहा है, बस स्टॉप पे। ये एक इन आई का बस स्टॉप के साथ रिलेशनशिप पैदा करने के लिए, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमने एट की प्रपोजिशन इस्तेमाल की है। नेक्स्ट है आई विल गो डैश मार्केट डैश ब्रेकफास्ट। अब इसमें दो प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे। पहली है आई विल गो डैश मार्केट। अब इसी तरह हमने जब मार्केट के वर्ड इस्तेमाल करना है, मार्केट, स्कूल, इस तरह की डायरेक्शन को बताने के लिए हम टू का वर्ड इस्तेमाल, जिसमें हम अपनी पोजीशन बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि हम किस जानिब जा रहे हैं, ठीक है, जाने की डायरेक्शन। तो उसके लिए हम टू प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट डैश ब्रेकफास्ट। डैश ब्रेकफास्ट मतलब अगर मैं उर्दू में ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मार्केट जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हम हैविंग ब्रेकफास्ट भी लिख सकते हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट भी लिख सकते हैं, दोनों सेंटेंसेस, दोनों सूरत हाल में, ठीक है। तो उससे पहले के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं आफ्टर, ठीक है। ये टाइम को प्रेजेंट करता है प्रपोजिशन। द ट्रैवलर इज टेकिंग रेस्ट डैश द शैडो डैश ट्री। अब इसमें हम लिखेंगे द ट्रैवलर इज टेकिंग रेस्ट डैश द शैडो। डैश द शैडो के मतलब शैडो के साये के नीचे। नीचे के लिए हम जब हम उसकी डायरेक्शन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं नीचे के लिए, तो हम अंडर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अंडर द शैडो ऑफ द ट्री, ठीक है। किसके, हम साये के नीचे तो करने लगे, किसके, ऑफ द ट्री। तो हम यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। द में लिखना भूल गया था तो इसलिए मैंने द आर्टिकल लिख दिया। द यहाँ पे हम प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करें, ये आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव कॉन्टैक्ट्स डैश मैनी पीपल। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक ये करते हैं, जब कॉन्टैक्ट्स आता है उसके साथ हमेशा एक प्रपोजिशन इस्तेमाल की जाती है विद, ठीक है, वो विद इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन ये आपने गौर करना है कि जब कॉन्टेक्स्ट जो है वो वर्ब के तौर पे परफॉर्म होगा तब हम उनके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट मी, मेरे साथ रब्ता करें, तो मेरे साथ के लिए हम प्रपोजिशन विद नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये इस सूरत हाल में सेंटेंस वर्ब के तौर पर परफॉर्म कर रहा है, तो इस वजह से हम लिखेंगे जस्ट कॉन्टैक्ट मी। लेकिन जब यही कॉन्टैक्ट का वर्ड जो है ये एज अ नाउन परफॉर्म कर रहा हो, तब हम इसके साथ विद प्रपोजिशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव कॉन्टैक्ट्स विद मैनी पीपल। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको प्रपोजिशन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स बताई हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइए, ताकि मैं उससे आगाह हो सकूं। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैं उससे आगाह हो सकूं। और मुझे इसी तरह आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अदील आसिफ, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जो आपको लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। इसी तरह आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, अदील आसिफ ऑफिशियल के नाम से मेरी आईडी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।